हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 को। ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है एंड हाँ, ये एपिसोड 96 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था व्हाइट टाइगर और शी हाउ के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। गाइस, एलेक्स का रियल नेम शी हाउ है। शी हाउ जानता था व्हाइट टाइगर ने वुटियान पेविलियन को डिस्ट्रॉय करने में साथ दिया था, इसलिए शी हाउ उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन तभी हमें दो मैजिकल बीस्ट की इमेज दिखाई गई थी जो व्हाइट टाइगर के साथी थे। अब आगे दोनों ही मैजिकल बीस्ट कुछ ही देर में व्हाइट टाइगर के पास आ जाते हैं एंड हमें पता चलता है इनमें से एक लायन है तो दूसरा एलिफेंट यानी हाथी है। एंड दोनों भी व्हाइट टाइगर की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। व्हाइट टाइगर अपने दोनों साथियों से कहता है ये लड़का वुटियान पेविलियन से है एंड इसे भी हमें वुटियान पेविलियन के बाकी के लोगों की तरफ मारना है। इधर शियाओ भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। व्हाइट टाइगर अपनी एनर्जी पिलर से शियाओ पर अटैक करता है, लेकिन शिहाओ एनर्जी पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं शिहाओ का टर्टल जो कुछ टाइम पहले ही शिहाओ की राइड बना है, वो जाकर लायन और एलिफेंट से फाइट करने लगता है। शिहाओ के बाकी साथी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे फाइट बहुत ही खतरनाक फाइट में बदल जाती है। इन सभी के बीच काफी देर तक खतरनाक फाइट जारी रहती है, लेकिन इस फाइट में शिहाओ व्हाइट टाइगर पर भारी पड़ने लगता है। व्हाइट टाइगर समझ जाता है कि वो शिहाओ को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो डरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन जब शिहाओ ये देखता है तो शिहाओ अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है। लाइटनिंग फ्रूट को एब्जॉर्ब करने से शिहाओ के पास लाइटनिंग फ्रूट की लाइटनिंग पावर आ गई थी एंड शिहाओ इसे व्हाइट टाइगर पर टेस्ट करने वाला था। शिहाओ कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक रेडी करता है एंड उनसे एक साथ व्हाइट टाइगर पर अटैक करता है। कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा जाकर व्हाइट टाइगर के सर से टकराते हैं एंड उसका सर बुरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड वो सभी टुकड़े भी राख में बदल जाते हैं। वहीं अपने लीडर को मारा देख, अपने साथी को मारा देख, जब लायन और एलिफेंट भागने लगते हैं तब शिहाओ उन पर भी थंडर स्ट्राइक से अटैक कर देता है एंड उन्हें रोस्ट कर देता है। दोनों मैजिकल बीस्ट जलकर राख हो गए थे। उसके बाद शिहाओ अपने साथियों के पास जाता है एंड कहता है अभी हमें और बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को मारना है जिन्होंने वुटियान पेविलियन को डिस्ट्रॉय करने में भाग लिया था। ये कहकर वो टर्टल पर सवार हो जाता है। उसके बाकी साथी भी टर्टल पर सवार हो जाते हैं एंड वो लोग जंगल में बाकी के मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे मैजिकल बीस्ट मिलते हैं एंड शिहाओ एक एक कर उन सभी को मारता जाता है। वेस्टर्न टॉम वर्ल्ड में जितने भी ऐसे मैजिकल बीस्ट थे जिन्होंने वुटियान पेविलियन को डिस्ट्रॉय करने में साथ दिया था, उन सभी को शिहाओ ने पहले ही मार दिया था। अपना मिशन कंप्लीट होने के बाद वो लौटने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कई सारे मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है एंड उन्हें एक जगह पर बहुत ही ज्यादा ग्लो दिखता है। टर्टल उस तरफ देखता है एंड शिहाओ से कहता है लगता है वहां पर कुछ है। एंड फिर शिहाओ टर्टल के साथ अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है। उस जगह पर जब वो पहुंचता है तब उसे वहां पर एक एल्टर दिखाई पड़ती है। जैसे ही शिहाओ एल्टर के पास जाता है, उसके पास मौजूद ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड के जो पीसेस थे वो अचानक से मूवमेंट करने लगते हैं। शिहाओ एल्टर को ध्यान से देखता है। एक बहुत से बड़े पत्थर पर एक आंख बनी हुई थी। एक्चुअल में वो एक आई बॉल थी जो इस एल्टर का सिंबल लग रही थी। वहीं पर ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड का एक टुकड़ा मौजूद था। शिहाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगर वो इस टुकड़े को हासिल कर देता एंड अपने पास मौजूद बाकी के दो टुकड़े में मिला देता तो वो 10,000 स्पिरिट डायग्राम को कंप्लीट कर लेता। इसका उसे बहुत ज्यादा फायदा होता। शिहाओ आई बॉल को ध्यान से देखता है। आई बॉल के चारों तरफ ब्लड मौजूद था जिसने आई बॉल को कवर कर रखा था। ऐसा लग रहा था वो ब्लड काफी सालों से वहां पर है, लेकिन अभी तक वो सूखा नहीं था। टर्टल कहता है मुझे लगता है ये आई बॉल किसी की सोल को, किसी की स्पिरिट को उसकी बॉडी से निकाल कर खा जाती है। मुझे अब डर लग रहा है। शिहाओ कहता है तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़ी शेल है, फिर भी तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। शिहाओ जानता था भले ये जगह डरावनी नहीं दिख रही है, बट ये एक एल्टर थी एंड एल्टर की प्रोटेक्शन के लिए जरूर यहाँ पर कोई ना कोई इंतजाम होगा। इसलिए वो टर्टल को डराते हुए कहता है
अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगा। तुम्हें मेरे आगे चलना होगा ताकि तुम मेरी प्रोटेक्शन कर सको। एंड बेचारा डरा हुआ टर्टल, उसे आगे बढ़ना पड़ता है। शी हाओ टर्टल के साथ आगे जाता जाता है, लेकिन इससे एल्टर में कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये देखकर शी हाओ थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो एल्टर पर एक अटैक करता है। उसका अटैक एल्टर से टकरा पाता इससे पहले ही आई बॉल से एक रेड कलर की बर्ड बाहर आती है, जो सीधा जाकर शी हाओ के अटैक से टकरा जाती है एंड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था एंड शी हाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो शी हाओ की तरफ भी आगे नहीं बढ़ा था। बट जब वो बर्ड शी हाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब शी हाओ ने देख लिया था कि आई बॉल में मूवमेंट हो रही है। अचानक से टर्टल जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कोई मेरी स्पिरिट को मुझसे चुरा रहा है, मुझसे छीन रहा है, मेरी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। शी हाओ ये बात सुनकर उस आई बॉल की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आई बॉल उन्हें ही घूर रहा है। शी हाओ डर जाता है, वो समझ जाता है कि यह आई बॉल ही उनकी सोल को चुरा रहा है। वो तुरंत अपनी लाइटनिंग स्टेप्स का यूज करता है एंड वहां से भागने लगता है। शी हाओ भाग ही रहा था, तभी एल्टर से अटैक बाहर आता है, जो सीधा शी हाओ के बैक से टकराता है एंड शी हाओ खून की उल्टियां करने लगता है। अचानक से एल्टर से कई सारे अटैक निकलते हैं, जो शी हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर शी हाओ उन अटैक का सामना करने के लिए एक सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो सुप्रीम ट्रेजर उन अटैक से टकरा जाता है, वो सुप्रीम ट्रेजर राख में बदल जाता है। सुप्रीम ट्रेजर को उन अटैक्स ने राख में बदल दिया था, जिसके बाद वो अटैक सीधा जाकर शी हाओ से टकराते हैं एंड शी हाओ फिर से खून की उल्टियां करने लगता है। यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। शी हाओ ने आज तक इस तरह के अटैक का सामना नहीं किया था। वो खून की उल्टियां कर रहा था। इधर उसके टॉर्टोइज की हालत, उसके कछुए की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शी हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एल्टर उस पर अटैक क्यों कर रहा है। वही एल्टर से कई सारे ब्लैक कलर के एनर्जी पिलर्स निकलते हैं, जो इन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शी हाओ अपने पास मौजूद बोन्स को देखता है एंड वो समझ जाता है कि उसने यहाँ से जो बोन्स उठाई हैं, उन्हीं बोन्स की वजह से, उन्हीं मैजिकल बीस्ट की बोन्स की वजह से ये एल्टर उन पर अटैक कर रहा है। तभी लायन किंग एंड शी हाओ के बाकी के साथी कहते हैं, शी हाओ इन बोन्स को फेंक दो। बट शी हाओ ऐसा नहीं करता है, बिकॉज वो जानता था अगर वो इन बोन्स को फेंक भी देगा तो भी अब कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो खुद को इस तरह मरने भी नहीं दे सकता था, इसलिए अब उसे एक आइडिया सूझता है। वो तुरंत अपने पास मौजूद ब्रोंज बॉक्स को बाहर निकालता है एंड उसके अंदर चला जाता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि ये ब्रोंज बॉक्स शी हाओ को एल्टर के पावरफुल अटैक से बचा पाएगा? एंड क्या शी हाओ आज जिंदा बच पाएगा और वुटियन पेविलियन की दोबारा से स्थापना कर पाएगा? पहले ये सब जानेंगे हम पार्ट 2 में। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।